अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा बहुत बेसिक टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक वर्ड। अच्छा, बस टर्म्स ऐसे होते हैं, टर्मिनोलॉजी ऐसे होते हैं कि जब वो वाज़े हो जाते हैं तो काफ़ी कॉन्सेप्ट उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जितने कॉन्सेप्ट एंड टर्म के साथ जुड़े हैं, तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर you will find yourself in very good concept। तो ये जो टर्म्स है इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। देखिए, ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। माइक्रो मीन स्मॉल और स्कोप मीन टू सी। इसी तरह ये हमारे साथ है मैक्रो मीन लार्ज और स्कोप मीन टू सी। यानी माइक्रोस्कोपिक ऐसे चीज़ें जो कि बहुत स्मॉल हो, बहुत छोटे छोटे हो, और मैक्रो ऐसी चीज़ें, ऐसी दुनिया जो कि लार्ज हो, बहुत बड़े बड़े हो, लार्ज दिखने में आंखों के साथ देखा जाए। ये जो चीज़ें हैं इनको हम नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते। कैन नॉट बी सीन, इस तरह लेके कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। नेकेड आई मीन खुले आंखों के साथ। ये हम खुले आंखों के साथ नहीं देख सकते। और ये जो चीज़ें है मैक्रोस्कोपिक जो है कैन बी सीन विद नेकेड आई। इनको हम नेकेड आई के साथ देख सकते हैं। ये चीज़ें जो माइक्रोस्कोपिक लेवल हैं, जो छोटे छोटे हैं, उनको हम देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमारे साथ सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड मीन कॉम्प्लेक्स पेचीदा मशीनें होती है। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, यानी बहुत छोटे छोटे हैं, जिनको देखने के लिए, जिनको एनालाइज करने के लिए, उनके मुतालिक एनालिसिस करने के लिए मशीनों की ज़रूरत है, वो माइक्रोस्कोपिक है। और वो चीज़ें जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, जो हम अपनी आंखों के साथ देख सकते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक है। और कौन कौन से है वो समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक है, जो हम देख सकते हैं। हमने पढ़ी भी हैं, लेकिन उसे अभी समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे साथ है एलिमेंट। एलिमेंट वो चीज़ जो कि आइडेंटिकल, एक जैसे एटमों से बना हो, वो हमारे साथ एलिमेंट होते हैं। और नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हमारे साथ कायनात में 92 है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन, आखिरी पे यूरेनियम। ये 92 जो एलिमेंट है ये ऐसे हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, अगर मैं एग्ज़ाम्पल उठाऊँ तो आयरन हमारे साथ एक एलिमेंट है। आयरन को हम देख सकते हैं, हम इससे नील कील बना सकते हैं, आयरन के रोड बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीज़ें, प्लेट्स वगैरह हम बना सकते हैं आयरन से। इसके अलावा हमारे साथ कॉपर है। कॉपर हम देख सकते हैं, हम बिजली के तारे, वायर्स वगैरह बनाते हैं, ये भी हमारे साथ मैक्रोस्कोपिक है। कार्बन तो आप वैसे भी जानते हो, पेंसिल का जो सिक्का है, पेंसिल जो है ये कार्बन से बना है, ग्रेफाइट, ये भी हम देख सकते हैं। तो ये एक क्या है, एक एलिमेंट है। ये हमारे साथ मैक्रोस्कोपिक लेवल का चीज़ है। इसी तरह हमारे साथ कंपाउंड है। और कंपाउंड हर वो चीज़ जो मुख्तलिफ एलिमेंट कंबाइन होके जब एक नई चीज़ बनाता है, वो चीज़ हमारे साथ कहलाता है कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन हो जाए तो जो चीज़ बनता है वो चीज़ हमारे साथ होता है क्या, वो होता है हमारे साथ कंपाउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O वाटर,
ये वाटर हमारे साथ कंपाउंड है। अभी वाटर को हम देख सकते हैं, वाटर एक कंपाउंड है तो एक मैक्रो लेवल का चीज़ है, हम ये देख सकते हैं, एनालाइज नेकेड आई के साथ देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुक्रोज हमारे साथ है, टेबल शुगर, इसको हम देख सकते हैं, ये भी मैक्रो लेवल का एक चीज़ है, कंपाउंड। इसके अलावा साल्ट है, टेबल साल्ट, ये जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो यूज़ होते हैं वो कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेबल साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये हमारे साथ एक मैक्रो लेवल का, मैक्रो वर्ल्ड का एक चीज़ है, ये भी हमारे साथ कंपाउंड है। इसके अलावा हमारे साथ क्या है, हमारे साथ मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर भी हमारे साथ मैक्रो लेवल का, जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें, सब्सटेंसेस फिज़िकली कंबाइन हो जाए और ऐसे कंबाइन हो जाए कि फिज़िकल प्रॉपर्टी उसके लॉस ना हो जाए, अच्छा, ये हमारे साथ मिक्सचर है। मिक्सचर भी हमारे साथ मैक्रो लेवल का एक चीज़ है। तो मिक्सचर एक ऐसा चीज़ होता है, कि ऐसा मैटर होता है जो कि मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनता है और वो चीज़ें आपस में फिज़िकली कंबाइन हो जाते हैं। फिज़िकली कंबाइन मीन कि ये जो चीज़ें मिलते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करते। हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, वाटर प्लस साल्ट का मिक्सचर, सलाद हमारे साथ क्या है, सलाद हमारे साथ एक मिक्सचर है। इसके अलावा जब मिट्टी और रेत मिल जाते हैं तो ये हमारे साथ मिक्सचर है। तो मिक्सचर भी हमारे साथ मैक्रो लेवल का एक क्या है, एक मैटर है, एक दुनिया है, एक मैटर है मैक्रो लेवल का, जिसको हम मिक्सचर को हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर केमिस्ट्री में हमारे साथ ये मैक्रो लेवल की चीज़ें हैं। अभी अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए, जैसा कि डेमोक्रिटस ने कहा था 400 BC में, उसने ये कहा था कि अगर एक चीज़ है उसको हम तकसीम करना चाहे, तकसीम करे और तकसीम करे, डिवाइड करे, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि उससे आगे हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे। वही जो चीज़ हम हासिल करते हैं जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकेंगे, वो हमारे साथ एटम होगा। अभी ये तीनों चीज़ें, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये तीन चीज़ें मैंने बताई, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ है। जब ये एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये कुछ चीज़ों से इनके कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, इनके कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। बाई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वी मीन दैट के जिन चीज़ों से, छोटे छोटे पार्टिकल से जो बना हो, उस चीज़ के यही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट किस चीज़ से बने हैं, तो वो जो चीज़ स्मॉल थिंग है वो एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है असल में। देखिए, एलिमेंट, मैंने आपको बताया कि एलिमेंट हमारे साथ नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट है वो हमारे साथ है 92 नेचुरली अकरिंग। इस पे आपने एग्री ही होना है। अभी ये 92 में से जो एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी रिपीटिंग यूनिट जो है हमारे साथ 92 एलिमेंट है। इन 92 एलिमेंट में से बाज़ों की रिपीटिंग यूनिट, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट है लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके H2, ये मॉलिक्यूल है। इसी तरह फास्फोरस हमारे साथ एक एलिमेंट है, इसकी कंस्टिट्यूएंट यूनिट हमारे साथ मॉलिक्यूल है। सल्फर के हमारे साथ क्या है, मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन के हमारे साथ मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन की क्या है, मॉलिक्यूल है। नोबल गैसेस के जितने हैं वो सारे के सारे क्या है, हमारे साथ मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल से बने हैं। यानी मैक्रोस्कोपिकली ये एलिमेंट है, एलिमेंट्स है क्योंकि एक जैसे एटमों से बने हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली ये हमारे साथ मॉलिक्यूल है। ये एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मॉलिक्यूल से बने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कंपाउंड को देखा जाए, कंपाउंड को,
तो कंपाउंड में हमारे साथ जो रिपीटिंग यूनिट है कंपाउंड में, वो तो या हमारे साथ मॉलिक्यूल होंगे या हमारे साथ होंगे क्या, या हमारे साथ होंगे फार्मूला यूनिट। हमारे साथ क्या होंगे, या तो मॉलिक्यूल होंगे या हमारे साथ होंगे फार्मूला यूनिट। डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का कंपाउंड है। कंपाउंड दो किस्म का होता है, एक हमारे साथ होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर, और एक हमारे साथ होता है आयोनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, मॉलिक्यूलर कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड। और एक इसमें क्या होता है, एक नॉन मेटल दूसरा भी नॉन मेटल, या जितने होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। और इसमें एक मेटल दूसरा क्या होते हैं हमारे साथ, नॉन मेटल। एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, वाटर है। वाटर हमारे साथ एक कंपाउंड है, H2O वाटर। वाटर हमारे साथ एक कंपाउंड है, लेकिन इसका जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है वो क्या है, मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड हमारे साथ एक आयोनिक कंपाउंड है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट है, वो है फार्मूला यूनिट। मॉलिक्यूल जो होता है, फॉर एग्जांपल एक गिलास में उठाऊं, इसमें पानी है, पानी का ग्लास है, इसमें छोटे छोटे यूनिट होते हैं, हर यूनिट H2O 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 इस तरह, हर एक H2O 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 इस तरह है। और ये अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा उठाऊं इसका, तो ये इस तरह डिस्क्रीट फॉर्म में जुदा जुदा नहीं पाए जाते, बल्कि ये होते हैं कि इसमें जो सोडियम है, इसके इस तरफ भी क्लोरीन, इस तरफ भी क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, इधर क्लोरीन, पीछे क्लोरीन, इस तरफ सोडियम, फिर इस सोडियम, इधर सोडियम। ये एक जेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, एक नेटवर्क बनता है इसका। तो ये हमारे साथ क्या है, फार्मूला यूनिट है। अच्छा, मिक्सचर के बारे में अगर मैं कहूँ तो मिक्सचर तो बनता है एलिमेंट और एलिमेंट से, कंपाउंड और कंपाउंड से, एलिमेंट और कंपाउंड से। तो जो यूनिट, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एलिमेंट को होंगे या कंपाउंड के हो, जो चीज़ें मिलती है वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या रिपीटिंग यूनिट मैक्रोस्कोपिक जो होते हैं वही मिक्सचर की भी होंगे। अगर एलिमेंट फॉर एग्जांपल ये आयरन और सल्फर मिला, तो ये एलिमेंट का तो एटम्स हैं आयरन के, और इसकी मॉलिक्यूल है। जो कंपाउंड, जो मिक्सचर बना है इन दोनों चीज़ों से, तो इसमें एटम और मॉलिक्यूल होंगे। पानी जब बना, पानी जो होता है ये साल्ट के साथ मिक्स हो जाए, तो इसमें क्या होंगे, फार्मूला यूनिट और पानी होगा, आयंस और पानी के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सही तरीके से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।